सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। पर पदार्थों पे अपने सुख की कामना करते करते थक चुके थे। व्यक्ति कहीं ना कहीं तो थकता ही है। जब उसे कोई चीज का छोर नहीं दिखता है तो हताश भी होता है, डिप्रेट भी होता है। कई लोग इतने ज्यादा मूर्छित हो जाते हैं कि वे डिप्रेट होते ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं मंदबुद्धि, पागल, विक्षिप्त या यूं कहना चाहिए नशा कर लेते हैं। उनकी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे दुनिया में हैं जो स्वभाव से जन्म से ही विक्षिप्त हैं। वो क्या डिप्रेशन में आएंगे? वे जन्म से ही मंदबुद्धि हैं, वो क्या डिप्रेशन में आएंगे? जो जन्म से ही कुदरत ने उनको विक्षिप्त कर दिया, उनको कभी डिप्रेशन नहीं होता। हमारे शास्त्रों में एक बात आई, अभव्य को कभी अभव्य कहने पर बुरा नहीं लगता। कितने उसको कोई अभव्य कह दे, तेरा कल्याण नहीं होगा, तू मोक्ष नहीं जाएगा, भगवान भी कह देवे कि इस जीव का कभी कल्याण नहीं होना, तो भी उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं आता कि मेरा कभी उद्धार होगा ही नहीं, आते ही नहीं। कुदरत ने उसको ऐसा गुण दिया, बहुत अच्छा गुण है ये, बुरा गुण नहीं है। यदि अभव्य को फीलिंग करने वाला गुण मिल जाता कि अभव्य भी जब कोई उसको अभव्य कहेगा, जब उसको कोई अभव्य कहेगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा। यदि ऐसी उसकी परिणति होती तो सोचो उसका क्या होता, क्या होता। मैं तो कल्पना करता हूं कि अभव्य में यदि अभव्य कहने पर उसको फीलिंग हो जाती, मैं अभव्य हूं, मैं कभी कल्याण नहीं करूंगा, यदि ये फीलिंग होती तो उसके दुख का पार बताओ क्या होगा। दुख का पार बताओ, दुख का पार बताओ। कोई दुख का, साथ में नरक भी जाने को मंजूर है, नहीं उस संबंधी फीलिंग नहीं होती, कुछ नहीं, उसको होता ही नहीं। ऐसा सुन लेगा, पढ़ लेगा, भगवान ने कह दिया, शिष्यों ने कह दिया। ऐसा उल्लेख आता है कि अभव्य जो गुरु था, उनके शिष्य थे, वे समोषण में गए, तो समोषण में जाने पर वो अभव्य कूट से ज्यादा जाते नहीं, 7वीं भूमि तक तो पहुंच गया अभव्य, जहां अभव्य कूट बना हुआ है। अभव्य कूट जो 12 सभाओं के बाहर स्तूप बने हुए, और स्तूप के बाहर अभव्य कूट है, वहां तक तो अभव्य जाता है। उसके बाद उस गया नहीं, तो उन्होंने अंदर जाके पूछ लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारे गुरुजी नहीं आएंगे, वो अभव्य है। तो शिष्यों ने आकर के उनको कहा, गुरुजी आज से अब आपका और हमारा नाता खत्म, आप तो अभव्य हो। कुछ नहीं प्रभाव पड़ा, कुछ नहीं, उसको यही नहीं पड़ा कि हमारे इतने शिष्य चले गए। मुनि बन जाता, महामुनि, घोर घोर तपस्या करने, परम शुक्ल लेस्या, ऊर्ध्व ग्रेविक तक अभव्य का जन्म होता है। ऊर्ध्व ग्रेविक
पूरे वहाँ ऊर्ध नौमाग्रहिक जो है 31 सागर वर्ष की आयु परम शुक्लेशा, पूरे द्वादशांग का ज्ञान, पूरे द्वादशांग का ज्ञान, 11 अंग दृष्टिवाद का 100, परिकर्म सूत्र चूलिका पूर्वगत 100, चूलिका के भी 5 भेद, जलगता स्थलगता वायुगता 100, परिकर्म के भी 100 के 100। एक भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो ज्ञान से वो वंचित रहता हो। अभव्य को द्वादशांग का ज्ञान होना मायने रखता है। अभव्य को द्वादशांग 9वें ग्रह में, और 31 सागर तक निरंतर तत्व की चर्चा करता है, और ऐसी चर्चा करता है कि वे सारे देवता नहीं समझ पाते कि भव्य के भव्य, उनके भी ज्ञान में नहीं आता। अवध ज्ञानी शुक्लेशा वाले ऐसी गहन तत्व चर्चा करेगा। मुनि बनता है तो ऐसी चर्या पालेगा कि भावलिंगी मुनिराज की चर्या में फिर भी पुलाक बकुस्पना देखा जा सकता है, उसकी चर्या में नहीं देखा सकता। उसकी चर्या में कहीं दोष नहीं आता। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको फीलिंग नहीं होती है। अभव्य कन कुछ नहीं, इतना सा भी नहीं, वो माइंड ही नहीं करता। मैंने एक बार इस पर सोचा कि मैंने कहीं काश यदि वो माइंड कर ले तो, माइंड करने की यदि उसकी योग्यता होती तो उसके दुख का पार बताओ। मुझसे कोई अभव्य कह के तो देखे, और कोई प्रमाणिक आदमी और कह देवे तो हार्ट अटैक होके वहीं मर जाएगा। भव्य को तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी कल्याण नहीं होना, ऐसी घोषणा हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कुदरत ने क्या गॉड गिफ्ट दी उसको, नहीं तो उसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, पागल हो जाता, मेरा कभी कल्याण, फीलिंग नहीं। तो ऐसे लोगों को कुदरत ने कहा कि ये तो जन्म से ही विक्षिप्त है, इसको कभी क्या विक्षिप्त होगा। अभी पागलों को कोई डिप्रेशन नहीं होता, पागलों के लिए लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको पता ही नहीं, खबर ही नहीं क्या हो रहा दुनिया में। घर में अर्थी पड़ी रहे तो पड़ी रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं। दूसरे वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो मंद बुद्धि है। इनकी बुद्धि इतनी मंद है कि वे वहां तक पहुंचे, समझ ही नहीं पा रहे, समझने की बात ही नहीं सोच रहे। और तीसरे वो व्यक्ति जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि वे स्वयं चतुष्टय को समझ गया। अपन बहुत परिधि पार करते करते दूसरी तीसरी परिधि तक पहुंच गए। 2 परिधि अपन ने पार कर लें, अपन विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, अपन मंद बुद्धि नहीं है। अपन को पूरे पक्के कागजात मिल गए, कागजात मिल गए कि हमारी कितनी संपत्ति है, ऑन रिकॉर्ड मिल गया, ऑन रिकॉर्ड। कई लोग होते ना ऐसे ऐसे अमीर बच्चों के बेटे देखे जो हवेली उनके नाम है और हवेली के दरवाजे भीख मांगते हैं। हवेली उनकी खुद की है, अपरंपार संपत्ति है, लेकिन बाप मर गया और ऐसे स्थान पर मरा, ऐसे जन्म दे गया कि गांव वाले कोई भी नहीं जानते कि ये उन्हीं का बेटा है। और वो भटकता 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 उसी नगर में आ गया और उसी हवेली के सामने बैठकर भीख मांग रहा है। और इसे खबर नहीं कि मैं जिस हवेली में भीख मांग रहा हूं ये तो अभी भी मेरे नाम है, आज भी मेरे नाम है। ऐसे कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि मेरे अंदर केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान शक्ति है, स्वयं चतुष्टय भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी भिखारी बने हुए हैं। एक क्षण को भी खबर नहीं आती कि मैं कभी अपने आत्म वैभव का भी थोड़ा सुख भोग लूं। वो तो हमेशा पर पदार्थों के सामने भीख मांगते रहते।
उनकी तो जिंदगी पर के अधीन हो जाती है, उनके पास स्वयं का कुछ नहीं रहता। कोई दे देगा तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे से जाएंगे। कोई दे देगा तो जिंदा रह जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। क्या है इनकी जिंदगी? कुछ नहीं उनके पास, कुछ, सब जिंदगी पराधीन है, कुछ नहीं। दूसरे की कृपा हो जाए तो ठीक, नहीं तो ठीक, कुछ नहीं। आज कितने लोग ऐसे कर्महीन मनुष्य बन गए। आज लॉकडाउन के समय कितने लोगों की जिंदगी मौत के मुख में है। कोई सहायता कर दे तो मिल जाएंगी 2 रोटी, नहीं तो पेट बांध के सो जाएंगे। क्या है जिंदगी? क्या है जिंदगी? ऐसे लोगों की जिंदगी पूरी जिंदगी पर के अधीन कर दी। कुछ नहीं, एक दिन को भी नहीं, एक दिन को भी खाना नहीं। अभी 15 दिन ही तो हुए, 20 दिन 25 दिन मान लो। इतने में उनकी सारी जिंदगी पराधीन। पराधीन 2 व्यक्ति होते हैं। एक वह जो कर्म हीन होकर के जन्म ही है, जिसको माँ बाप की छाया ही नहीं मिली, कोई गाइड नहीं मिला, कोई निर्देशन नहीं मिला, स्वयं की जिंदगी जीना पड़ी। एक वो होते। एक दूसरे वो होते हैं जिन्होंने सब कुछ था लेकिन गमा दिया। जो मैंने मजदूरों की कहानी सुनाई थी, सब पापों में गमा दिया, सब जुआ में, नशे में, सब ऐसो आराम में गमा दिया। अब क्या है? दूसरे। कितने लोग आज गरीब हैं, कितने लोग आज पर के आश्रित हैं, जिनके पास कमाई थी। मेरा तो क्या सोचना है, भिखारी भी क्यों ना हो। इस भारत देश में भिखारी को भी इतना मिलता है। यदि वो अपनी रोजी रोटी करके नशा आदि से पैसा न कमाए तो 1 साल तक भी भीख नहीं मिले तो वो भिखारी अपनी जिंदगी चला सकता है। मैं भारत देश के भिखारी की बात कर रहा हूं। भारत देश के जो दातार हैं, यदि सही भिखारी है तो, सही उस भिखारी को फीलिंग है तो, उसके दिन भर में भीख में इतना आता है कि वो अपना पेट भर सकता है, कपड़े ले सकता है, जो कुछ भी साधारण चीज है वो ले सकता है, और इतना उसको बच सकता है। क्योंकि भारत में बहुत दान देने की, भगवान से भी ज्यादा दान देने की परंपरा भिखारियों को हो। आप देखना, जितने बड़े बड़े मंदिर तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वहां भिखारियों की लाइन लगी रहती है। और लोग समझते हैं कि मंदिर में आने के पहले भिखारियों को कुछ दे के आओ, मंदिर से निकलने के बाद भिखारियों को कुछ दो। ये भारत की एक आदर्श संस्कृति है। किसी भी व्यक्ति को धर्मात्मा बनने के पहले, देखो तीर्थंकर का जन्म होता है, कुबेर के लिए आदेश देता है, जाओ भगवान के अवतरण होने के पहले पूरी अयोध्या के हर व्यक्ति की दरिद्रता दूर करो। धर्म और धर्मात्मा का लक्षण क्या है? धर्म और धर्मात्मा का लक्षण ये नहीं है कि तुम धर्म कर रहे हो, ये है कि तुम धर्म करने आए हो, उसके पहले कोई को रास्ते में रोता हुआ तो छोड़ के नहीं आए, कोई को तड़पता हुआ छोड़ के तो नहीं आए, कोई भूख से मर रहा है तो भगवान को प्रसाद लेके नहीं आ गए। रास्ते में कोई 1 रोटी भूख के लिए तड़प रहा है और तुम भगवान के पास प्रसाद लेके आ गए। रास्ते में कोई भूख से तड़प रहा है और तुम चावलों की थाली भर करके मंदिर को लेके आ गए। कोई भी जैन दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन के भक्त और भगवान कहते हैं हमें वही चाहिए है जो पहले तुम सब लोगों के पास बचा हुआ हो, सबको संतुष्ट करके आओ। तुम संतुष्ट हो, परिवार संतुष्ट है, तुम्हारी जिंदगी संतुष्ट है। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है तुम भूखे रह करके महाराज को नहीं खिला सकते। अतिथि संभवाग, अतिथि संभवाग, आधा तुम्हारे पास बचना ही चाहिए। किसी भी भारतीय दर्शन में तो एक ही है कि नहीं, भगवान कहते हैं
क्या लाए हो? बोले साहब आपका भोग लाया हो, प्रसाद लाया हो। क्या लाए हो साहब? आपको अष्टद्रव्य लाया हो। भगवान पूछते हैं रास्ते में कोई भूखा तो नहीं मिला था? बोले मिला था साहब, मांग रहा था, रो रहा था, बच्चा भी भूखा था। तो भगवान कहते हैं जाओ ये उसको दे के आओ, मेरा आज उपवास है। उपवास था नहीं, लेकिन उन्हें कह दिया मेरा आज उपवास है, क्या करेगा? उसी को देके आज जा करके लौटा देंगे, लौटा देंगे, उसको देके आओ जो भूखों मर रहा था। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं खाने के लिए नहीं खाता हूं, मैं तो तेरा मान रखने के लिए खाता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को नहीं खाना है, लेकिन सामने वाला मनोहार, मनोहार बोलते ना, आग्रह, अब नहीं मानते हो तो तुम्हारा आग्रह तो कैसे ठुकरा है? तुम तो छोड़ो, कई बार तो हमें भी अंजलि खोलना पड़ती है। मना कर देता हूं, नहीं लेना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन अब वो इतना गिड़गिड़ाता है कि मनोहार के लिए कहते हैं, तुम्हारा मान रखने के लिए। तो भगवान कहते मैं तो तेरा मान रखने के लिए स्वीकार कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? उपवास हो जाए तो तपस्या हो जाए, नहीं मिले खाने तो मैं अकाल में मरने वाला नहीं हूं, लेकिन वो मर जाएगा जब तक तू लौट के जाएगा, जल्दी जा। इसी का परिणाम है। ये नीति हर भिखारी को मालूम है कि इस मंदिर के अंदर बैठा हुआ भगवान कैसा है। हर भिखारी को मालूम है कि गुरु के पास बैठा हुआ गुरु कैसा है। उसको मालूम है कि इसका भगवान हमें भूखा रख करके प्रसाद स्वीकार नहीं करेगा, हमें भूखा रह करके अर्घ स्वीकार नहीं करेगा, ये लौटाएगा, लौटा देगा, जा उसको देके आ। इसलिए सबसे ज्यादा मंदिरों के बाहर भिखारी मिलेंगे। किसी 7 स्टार के बाहर मिले, कोई होटलों में जाते, भैया आप लोग होटलों के बाहर भिखारी मिले? किसी पिक्चर टॉकीज के पास कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे मंदिर तीर्थ क्षेत्रों के बाहर देखो, हर भारत के लाइन की लाइन लगी रहती है, क्योंकि भिखारी को मालूम है कि ये दरबार ऐसा है जिसमें अपने से ज्यादा चिंता भिखारी की जाती है, भिखारी की। इसलिए भिखारियों को तो भारत में इतना मिलता है कि यदि वो सही रूप में उसको जोड़े, बचे हुए को जोड़कर रख दें, तो हर भिखारी 1 वर्ष तक लॉकडाउन में जिंदा रह सकता है। ये मेरा भारत के भिखारी का यदि सच्चा भिखारी है तो। महाराज कह रहे हैं चुरलक जी 1,42,42,310 रुपया एक भिखारी के पास गाए गए, नोटबंदी पर निकले। मुझे गर्व है भारत के इन भिखारियों पर, सच्चा भिखारी है। मैं कह ही रहा हूं सच्चे, अभी तक तुमने सच्चे साधु की परिभाषा सुनी होगी। सच्चा भिखारी, सच्चा भिखारी, भारत का भिखारी कह रहा हूं, दुनिया के भिखारियों से मुझे कोई मना। भारत का यदि सच्चा भिखारी है तो भिखारी के घर में भी इतना मिलेगा कि 1 साल तक वो लॉकडाउन भिखारी भीख नहीं भी मिले तो मरेगा नहीं। इतना विश्वास है मुझे भिखारी, सच्चे भिखारी पर, क्योंकि भारत के लोग इतना देते हैं, कुछ नहीं देखते। बस एक ही बात, उसने मेरे सामने हाथ फैलाए हैं, हमारा ये पता ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है कि इसने के पास कितना रखा। इसको तो एक ही संस्कार दिया गया, कोई तेरे हाथ सामने हाथ फैलाए तो उसको खाली हाथ जाने मत देना। बस इतना ज्यादा, बस इतना। क्या संस्कार देखो हमें दिखा। तुम ये मत देखो कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे सामने वो कैसा खड़ा है, बोले हाथ फैलाए खड़ा है। बस अब आपका कर्तव्य क्या है, उसको खाली हाथ मत रखना। तुम्हारे दरवाजे उसने खाली हाथ कर दिया, ये हमारे संस्कार है, हम करें क्या?
यदि वो खाली हाथ भीख मांगने आया है, गजब गजब। रामायण के अंदर रामचंद्र जी लंका में प्रवेश कर गए समुद्र पार करके। विभीषण शरण में आ चुका था, आ रहा था। रामचंद्र जी ने, सबने कहा साहब बहुत अच्छा मौका है, रावण ने अपने भाई को भेजा है, ये कूटनीति है, राक्षस हैं, मायाचारी होते हैं, इनके कभी ईमान नहीं होता, क्या करें। रामचंद्र जी ने एक ही शब्द पूछा, किस रूप में आया है? युद्ध करने आया है? गुप्तचर बन के आया है क्या? बोले साहब वो बोल तो रहा है कि मैं रामचंद्र की शरण में आया हूं, मैं रामचंद्र के सामने अपने जीवन दान मांगने आया हूं। रामचंद्र ने कुछ भी नहीं सोचा। लक्ष्मण ने स्पष्ट कहा मेरी सहमति नहीं है विभीषण को इसमें, क्योंकि ये माया भी है, इनका कोई भरोसा नहीं। जब इसका बड़ा भाई हमारी भाभी को ऐसी मीठी मीठी बातें देकर, ऐसा मीठा मीठा साधुपने की बातें करके, ऐसी मीठी बातें सबको मालूम है, और बाद में हमारी भाभी को हर ले गया, आखिर है तो उसी का भाई ये भी मीठी मीठी बातें लेकर मेरे भैया को उठा ले जाए, किसी को उठा ले जाए, कुछ भी करे तो क्या करेंगे भैया? मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता। दूध का जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है, कहीं छाछ भी आती है, छाछ को फूंक फूंक पीता है। बंधु बहुत बड़ी चीज है। एक बार ठोकर खा गया, बाद में व्यक्ति चेतता है। एक बार कहते ना, बद से बदनाम बुरा होता है। एक बार व्यक्ति दुनिया की नजरों में गिर जाए, बहुत कठिन है। मरने के बाद तो पुनः जन्म हो सकता है, लेकिन बदनाम होने के बाद वो जो बदनीयत बनती है ना, वो बदनाम नहीं होती। देखो ना, अंजन चोर जैसा व्यक्ति सिद्ध बन गया, फिर भी आज भी जब कोई कथा सुनाता है तो किसकी सुना रहे? अंजन चोर की कथा सुना रहे। एक व्यक्ति ने कंट्रोल में चोरी कर ली, आज तक वो नाम शक्कर चोर के नाम से जाना जाता है। अजमेर में एक दुकान है चोर बनिया की, वो लिखे, मैंने कहा भैया तू तो मत लिख, बोले महाराज मेरी पहचान ही यही है, चोर बनिया की दिलेरी से दुकान है, उस पर लिखा है चोर बनिया की दुकान, बताओ, और अच्छी चलती है जम के, चोर बनिया की प्रसिद्ध खुली लिखता है। और बहुत देखो बुजोलिया में भी खोला चोर बनिया। हाँ तो होता है कब किसी की वो टाइटल ऐसा लग जाता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, एक बार किसी के जूते वाले की दुकान थी, उसके दादाजी ने जूते की दुकान की थी, उस हम हमेशा जूते, वो उनका हमारे हार हुआ, बोले महाराज जी आप जो दान का वो कर दो, मंदिर बनवा दो, करोड़पति आदमी थे, जो दान का वो करा दो, बस वो उपाय बता दो कि लोग मुझे जूते वाला कहना बंद कर देना। 3 पीढ़ी निकल गई, हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है जूता। बोले शादी का कार्ड चलता है तो कोष्टक में जूते वाला लिखना पड़ता है। सारा नगर जब भी आएंगे, कोई भी आए जूते वाला। यहां तक महाराज जब हमारी बोली बोलती है तब बोली भी मैं फलाने चंद, नाम भी याद है मुझे पर बोलूंगा नहीं, फलाने चंद बोलना पड़ता है, जूते वालों ने ये लिया। मंदिर में जूते वाला में सब कोई उपाय बताओ महाराज, जो विदायत कहो वो करा दो। समाज की मैंने भोजन करा दिए, समाज से मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा भैया सारे समाज वाले जूते जान करना वाला बंद करो, तो समाज वाले ये कहते आज जूते वाले ने हाथ जोड़े। उन्होंने जब मैंने कि भैया मेरे मुंह से भी यही निकला, किसी ने पूछा महाराज हार कहाँ हुए? वो उस समय घबरा गया जब मैंने कहा आज इन जूते वालों के हार हुए। जूते वाले के हार करने का मेरा त्याग है, खाते नहीं है, जिनके जूते का व्यापार होता हम लोग लेते नहीं,
लेकिन वो टाइटल है, 3 पीढ़ी निकल गई उसकी। बद से बदनाम बुरा होता है, काजल से भी ज्यादा काला होता है कलंक। काजल से भी ज्यादा काला होता कलंक, दाग एक बार लग जाए फिर वो छूटता नहीं। लक्ष्मण ने बहुत कहा कि नहीं भैया, इन भरोसों पर विश्वास मत करो। क्या अभी भी तुम्हें मालूम नहीं है इसका भाई ने क्या किया? जामवंत ने सबने समझाया। रामचंद्र जी एक ही शब्द कहते हैं, बस इतना बता दो कि वो क्या किस लिए आया है। बोले शरण में आया है। तो रामचंद्र जी कहते देखो, शरणागत के हाथ से मर जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन शरणागत को दरवाजे से लौटा देना 10 भव का पुण्य क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। मारना पाप है, मरना पाप नहीं है। वो मुझे मायावी विद्या से ठग लेगा, मार देगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं पाप मर जाऊंगा और क्या। मरना थोड़ी पाप है, मारना पाप है। ठगना पाप है, ठगा जाना पाप नहीं है। क्या करेगा? लेकिन मेरे दरवाजे से अंदर यदि वो शरण मांगने आया है, कैसे हैं हमारे भारत के आदर्श। 16 बार अपने दुश्मन को काबू में किया, हजारों का संहार किया। मात्र वो दुश्मन बंदी बनाने के बाद ये बोल देवे, मैं गाय हूं, मुंह में तिनका दबा के मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे क्षमा किया जाए। 16 बार, 16 बार। सबको मालूम है, नाम बोलने की जरूरत नहीं। 16 बार जाकर के माफ किया, हद होती 16 बार। राणा प्रताप ने भी बस इतना कह दिया, हाथ जोड़ता हूं मैं, शरण में लो, मुझे प्राणों की भीख दो, दे दी। प्राणों की भीख दो, प्राण की भिक्षा मांगता हूं, दे दी। हमारे देश वो है, किसी ने प्राण मांगे तो भी दे दिए। ताज श्री अर्जुन ने प्राण मांगे, मारने का रास्ता पूछा, बता दिया। कैसा देश है ये भारत, समझ में नहीं आता। कैसे देश थे हमारे भारत के लोग, समझ में नहीं आते। कैसे महान, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता हूं। कई बार इन पर चिंतन करता हूं तो एकदम स्तब्ध रहता हूं। कोई सामने कहे कि मैं तुम्हारे प्राण चाहता हूं, बोलो मैं तुम्हें कैसे मार पाऊंगा। कौन बता देगा कि मुझे इस तरीके से मार डालना, मेरे घर में टांका इस तरीके से डालना? कौन है बताओ तो सही। कल्पना करो कोई अपने साथ पूछे कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं, कैसे मारूं? कौन बता देगा? लेकिन भारतीय लोगों ने बताया। कौन बता देगा? भारतीय लोगों ने बताया। 16 बार जो उद्दंडता करता हो फिर भी माफी ना मांगे। अरे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 16 बार तो भी उद्दंडता। 100 बार कृष्ण ने माफ किया है, 100 बार कृष्ण ने माफ किया। शिशुपाल के लिए 100 बार कृष्ण ने माफ किया। आखिर कोई हद है कि नहीं, कोई सीमा है कि नहीं? नहीं, कोई सीमा नहीं। बस वो शरणगत में है, प्राण मांग रहा है, दे दूंगा, बता दिया। मरने का उपाय बता दिया। आज कोई ऐसा आदर्शवादी नहीं है, लेकिन पुराने में ऐसे हैं। उनके पुराणों की कथा पढ़ने से बहुत बड़ा पता। एक बार एक विदेशी से हमने पूछा, ये बताइए भारत देखने में तुम क्या क्या देखने आते हो, यहाँ क्या है? तुम्हारे देश में तो गार्डन भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े वन हैं, गार्डन हैं, हिमालय, सब ग्रीन है, सब कुछ तुम्हारे यहाँ। हमारे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा महाराज जी, उसने अपनी भाषा में कहा, सांगानेर की घटना है। गाइड ने बताया कि साहब यहाँ मैं खंडहर घूमने आता हूँ, नई बिल्डिंगें नहीं। बोले नई बिल्डिंगों का तो मॉडल हमारे यहाँ एक से एक है। तुम्हारे भारत में कितनी मल्टी स्टोरियाँ हैं, हमारे भारत देश में 150 स्टोरी की बिल्डिंग है।
130, 35, 24 ऐसा कुछ बताते हैं। हमारी नई टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो फिर आते क्यों हो भारत? बोले भारत पुरानी टेक्नोलॉजी देखने के लिए, खंडहर देखने के लिए। और आप देखना पुराने लोग जितने विदेशी आते खंडहर में घूमते हैं। विदेश की जितनी चीजें दुनिया खरीदता है नई खरीदता है, और भारत की हर चीज की कीमत पुरानी चीज की कीमत है, एंटीक पुरानी चीज की। भारत की पुरानी चीज मिल जाए, जिसको अपन मूर्ति को तोड़ी टूटी मानते हैं, खंडित मानते हैं, कुछ काम के नहीं मानते, विदेशी लोग उसकी करोड़ों रुपया देते हैं। विदेशी लोग भी कहते हैं भारत की नई चीज की कोई कीमत नहीं है, पुरानी चीज की कीमत है। ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात, पुरानी चीज की कीमत है। और पुरानी चीज घूमने आते हैं। और साहित्य को भी पढ़ने को कहा, पुराण पढ़ो। पुराण का अर्थ पुरानी कथा, पुराने लोगों का जीवन, पुराने लोगों ने कैसे जिंदगी जीते थे। नयों को मत पढ़ो, नया पुराण पढ़ने की मनाही है। नए जीवों की कथाएं मत पढ़ो। नए जीवों की कथाएं का नाम है उपन्यास। शेक्सपियर, कौन से, गुलशानंदन, क्या सुन लेता हूं। तो इस प्रकार के नए की कथाएं, आज वर्तमान जीवन की किसी कथा पढ़ते हैं ना तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या पढ़ रहा है। और पुरानी की पढ़ो, जितने प्राचीन हो गए। प्राचीन में पापी की भी कथा है प्राचीन में, तो भी पढ़ो, उससे भी तुम्हें शिक्षा मिलेगी। रावण की कथा से पढ़ने से भी शिक्षा मिलती है कि देखो जब विनाश काल आता है तो किसी की बात उससे सुहाती नहीं है, ऐसी स्थिति बन जाती है। वैसी स्थिति में वह कैसे कैसे लोग हैं, कुछ नहीं, रामचंद्र के अंदर आने दो उसको। साहब वो माया भी है, राक्षसी, कुछ भी करे। बोले क्या कह के आया है? मैं शरण में आया हूं। बस एक शब्द सुना रामचंद्र ने, बुला लिया। और बुलाते ही उसके प्रति क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया। राज्याभिषेक कर दिया पहले ही से, लंकेश कर दिया, लंकेश। और ऐसी बात उसके, ऐसे थे हमारी महान आत्माएं। जब ऐसी आत्माएं जहां हैं तो भिखारी कोई भी हमारे दरवाजे आकर हाथ फैलाएगा, भारतीय व्यक्ति तो उसमें डालेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसके पास और कितना है। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा भिखारी किस देश में? भिखारी इसलिए नहीं है कि वो उनके पास कुछ नहीं है, भिखारी इसलिए है कि यहां दानी ज्यादा है। भिखारी कारण भिखारी नहीं है। ऐसे ऐसे केस सुनते हैं जैसे अभी बताया, उनके पास धन दौलत है, धंधा है, व्यापार हो गया। अब तो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, भिखारियों की पूरी गैंग होती है, उनका लीडर होता है, वो भीख मंगवाता है हाथ पैर तोड़ करके। यानी भारत के अंदर मुझे तो दिखता है 40-50% भिखारी। भीख नहीं मांगे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दानियों ने उनकी आदत बिगाड़ दी। जिस देश में दानी होंगे वहां भिखारी जरूर होगा। जहां जहां दानी है वहां वहां भिखारी है, नियम है। क्योंकि दानी के सामने भिखारी उसका लाभ उठाता है, भिखारी का लाभ। क्योंकि मंदिर आया है, नियम से दानी है, इसलिए कहे बोले चलो मंदिर के सामने बैठ जाओ, वहां जाकर के दान जरूर मिलेगा। क्योंकि जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, भारतीय दर्शन के भगवान और गुरु एक ही बात सिखाते हैं, तेरे सामने कोई हाथ फैलाए तो उसको खाली मत आने देना। कदम बढ़ाने के पहले एक वहां पर उसमें कुछ ना कुछ डाल देना, एक दाना डाल देना, एक कौड़ी डाल देना, कुछ ना कुछ डालना, खाली हाथ छोड़ के मत आना। इन संस्कारों ने, इन सारी परिस्थितियों ने देश में भिखारी पैदा कर दिए, भिखारी पैदा कर दिए। देश के अंदर जितने कामचोर हुए, बेमास सरकार की कृपा, नरेगा मरेगा से जो नीतियां चलती ना, इससे 50% लोग
कामचोर हो जाते हैं। वो जानते हैं कि 2 घंटे काम करो, पैसा मिल जाएगा, वे मजदूरी नहीं करते। और वो पैसा लाकर शराब में, जुए में, पापों में 40% मजदूरों को नरेगा मरेगा से लाभ होता है। मैं 40% थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, जो वस्तुतः जिनके लिए जरूरत थी, जिनको मजदूरी भी नहीं थी। 50 से 60% लोग तो जो कभी मजदूरी नहीं करते, घर में अच्छे खाने पीने को है तो भी कहते चलो सुबह 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक तो काम करना है और दिन भर की मजदूरी मिलना है। मैंने खुद इंटरव्यू लिया। मैंने एक बार नरेगा के मजदूर जा रहे थे, एक व्यक्ति को मैं जानता था। मैंने तू कहा जा रहा? बोले महाराज जी नरेगा मरेगा में जा रहे। मैंने कहा तेरे पास तो पैसा खूब है, क्या बात है? अरे बोले महाराज जी आप किसी से कहना मत, मिल रहा है फोकट में, 2 घंटे बैठ के आना है, वहां कुछ नहीं करना। मैंने सोचा कि ओहो, एक दया ने व्यक्ति को अकर्मण्य बना दिया, एक दया ने एक मालिक को भिखारी बना दिया। बहुत खतरनाक है ये दया। सरकार जितना जो कृपा करती है उतना ही ज्यादा शराब खोरी, जुआ खोरी बढ़ रहा है। जितना इनको गरीबों को, मजदूरों को जिनको देती है, इनके अंदर शराब खोरी, जुआ खोरी, सब अत्याचार बढ़ रहे हैं, सब अत्याचार। लेकिन क्या करें, हमारा भारत देश, हमारे साधु संत, हमारी भारतीय संस्कृति उपदेश यही देती है, तुम दया करो, तुम मत देखो कि वो कैसा है, तुम मत देखो वो क्या करेगा। तुम्हारे सामने उसने भीख मांगी है, तुम मत सोचो कि कल ये क्या करेगा, फिर से आक्रमण करेगा। तुम तो ये सोचो कि वो तुम्हारे से प्राणों की भीख मांग रहा है। पृथ्वीराज चौहान को भी खूब कहा, देखो ये फिर से आ जाएगा, वे फिर से युद्ध करेगा। पृथ्वीराज कहते वो जो करेगा तो करेगा, अभी तो वो भीख मांग रहा है प्राण दान की, दे दो। भारतीय व्यक्ति कहता है, भारतीय सरकार कहती है, नीति कहती है, अब जो करेगा तो करेगा, यदि वो भीख मांग रहा है तो सहयोग दे दो। ऐसे भारत देश के भिखारी, ऐसे भारत देश के भिखारी, ऐसे भारत देश के गरीब, ऐसे भारत देश के मजदूर, जहां सरकार कितने बार नरेगा परेगा में इतना पैसा देता है, मजदूरों को सरकार जितना पैसा देती है, यदि वो मजदूर उस पैसे का दुरुपयोग ना करे तो 1 साल तक भारत के किसी मजदूर के यहां लॉकडाउन के समय कोई परेशान। जब भिखारी को मैं कह रहा हूं, भारत का सच्चा भिखारी कह रहा हूं मैं, भारत का सच्चा भिखारी यदि है तो हमें अपने दानियों पर गर्व है, हमें दानियों के ऊपर बहुत गर्व है कि हमारा भारत का दानी भिखारी को भी इतना देता है कि कभी 1 साल भी लॉकडाउन हो जाए तो भिखारी भी भूखा नहीं मरेगा। अब खोजना यह है कि ये भिखारी क्यों हुआ। 1 महीने के अंदर ही मैं बहुत सोच रहा हूं, मुझे जो गर्व था वो गर्व बहुत नीचे आ रहा है। मुझे जो गौरव था कि भारत के कोई चिंता नहीं करो, भारत में कितना भी परेशानी आ जाए हर गरीब के पास है, क्योंकि सरकार ने नरेगा फरेगा सुविधाएं इतनी दे दी, चुनाव के समय सारे ऋण माफ कर दिए, सारे ऋण माफ कर दिए किसानों के पास, कोई कर्जा नहीं देना, फसल का पैसा सब रखा होगा और कोई जरूरत नहीं किसी की, भिखारी को भी कोई जरूरत नहीं है, इतनी भीख मिल गई हुई। ये मैं भी बजट बनाता रहता हूं, मैं भी सोचता हूं, संसार में रहता हूं कि ऐसे, हाँ ऐसे समय पर कैसे क्या होगा। तो मुझे तो कोई चिंता नहीं थी, बोले कि 1 महीने का हो जाए। लोगों ने कहा महाराज ये 1 महीने का लॉकडाउन होगा। मैंने कहा धोखा हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला, भारत देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो 1 साल तक के लिए निश्चिंत हूं। मेरे सोच में, जो मेरा सोच है, 1 साल भी लॉकडाउन हो जाए तो भूख से भारत का एक व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, यदि सही भारतीय है तो।
आपने देखा अभी कुछ वर्ष पहले सारे विश्व की आर्थिक समस्या डगमगा गई थी, लेकिन भारत की नहीं डगमगाई थी। 2008 में भारत की नहीं डगमगाई थी। भारत के अंदर एक ऐसा पड़ा हुआ रहता है, सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को एक ऐसा संस्कार दिया कि 2-4 तोला तो पहन के रखना ही है। वो तुमसे लड़ लड़ के बनवाती, उसके बाद 2 पैसा दिखा नहीं, वो कोई ना कोई आइटम बनवा दी, यही आइटम बनाओ। और भारतीय व्यक्ति पर जब संकट आता है, जब वो पुरुष सुसाइड करने की सोचता है, अब कुछ नहीं है, तब माँ कहती बेटा क्या बात है? बोले माँ बिल्कुल सब कुछ चला गया। बोले चिंता मत कर, मैंने तेरे बाप से लड़ लड़ के कुछ चीजें बनवा ली थी, इसलिए बनवाई। पत्नी कहती है चिंता मत करो, ये का किस काम में आएगा? मैंने कोई शादी के बाद श्रृंगार क्या होना, शादी के बाद पहले तो श्रृंगार करना ठीक है, कोई पसंद कर ले, अब शादी के बाद काय का श्रृंगार है? तो फिर क्यों बनवाया तूने? मैंने तो श्रृंगार के बहाने इसलिए बनाए कि किसी दिन तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तो ये मेरे आभूषण काम आ जाएंगे। और आते आते ऐसे भारत देश का संस्कार जहां हो, लेकिन आज मुझे बहुत खेद कहना पड़ रहा है कि समाचार आने लगे मजदूर भूखे मर रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला मजदूर लॉकडाउन में नहीं आ पा रहा है। सेठ भूखा मर सकता है, पानी भरने वाला नहीं है। सेठ भूखा मर सकता है कि झाड़ू लगाने वाला नहीं है। लेकिन मुझे भारत की नागरिकता पर, संस्कृति पर विश्वास है कि भारत का मजदूर भूखा नहीं मरेगा, कितनी बड़ी चीज हो जाए, यदि वो सच्चा मजदूर है तो। लेकिन आज देखने में आ रहे मजदूर भूखे मर रहे हैं। और दुर्भाग्य तो जब हुआ, जब मेरे पास ये आवाज आई, जब मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोष के लिए आह्वान किया, तो जैनी लोगों में चिल्ला पड़े, महाराज जैनियों में भी कुछ लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं। मेरे तो जमीन खिसक गई पैरों की, आकाश से वज्रपात हो गया। मैंने कि जैनी भूखों मर रहा है, 1 महीने में जैनी खाली हो गया। अरे जैनी तो वो है जो इतना रखता है कि स्वयं भी खा ले और साल भर में दूसरों को भी खिला दे। एक बार यहां बताते हैं, बागड़ में पारसोला की तरफ कोई गांव की घटना है। वहां के राजा बहुत कोई संकट में पड़ गए थे, तो उन्होंने सोचा कि जनता को बुला के कहा, उनकी जनता बहुत सामान थी, झोली फैला दी। तो एक सेठ ने कहा राजा साहब झोली मत फैलाइए, मैं जिस देश में रहता हूं, मेरे राजा के राज्य में कोई भिखारी नहीं होता, मेरे राजा के दरबार में कोई झोली नहीं फैलाता, ये मेरी धारणा है। और मुझे गर्व है कि मेरे राजा के राज्य में कोई भीख नहीं फैला। और आप ही झोली फैला रहे, आप ही झोली फैला रहे। खड़े होकर के उसने बोल दिया, मैं तो ये कामना करता हूं कि आपके राज्य में कोई झोली नहीं फैला था, उसके पहले ही उसको इतना दे दिया जाता है। कोई भिखारी नहीं आता, पहले ही उसके घर को भर दिया जाता है, फिर आप कैसी झोली फैला रहे? राजा साहब आज मुझे आपकी यह दशा देखकर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो राजा ने कहा क्या करूं, मरता क्या नहीं करता, कुछ नहीं है। राजा ने और थोड़ा सा कहा, बोले क्या करूं, तुम्हारी धारणा से क्या होता है, तुम्हारी भावनाओं से क्या होता है, हमारे कोष में कुछ नहीं बचा है, और देखो सामने युद्ध छिड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं, मांगना पड़ेगा जनता की खातिर, राज्य बचाने की खातिर। उस सेठ ने कहा राजा साहब पहले तो आप भीख मांगना बंद करो। बोले तो कैसे मांगू, कोई टैक्स डंडा उठा के मांगू, डाका डलवाऊं?
झोली चाहिए। बोले राजा साहब अब आप ही भिखारी बन गए हो, आप ही ने झोली फैला दी है, तो लो मैं भी राजा जब भिखारी बन जाए तो मैं पूछना चाहता हूं आपकी झोली नहीं, आपका खजाना किस सन की मुद्रा से भरूं, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत की इज्जत के खिलाफ है, भारत की गरिमा के खिलाफ है। इधर मैं बोल रहा हूं कि भिखारी के पास भी इतनी भीख आ जाती है कि 1 साल तक भीख नहीं मिले तो हो जाए। मजदूरी को इतनी मजदूरी मिलती है सरकार नरेगा फरेगा दुनिया से कि उनको कोई मजदूरी पैसे की जरूरत नहीं है। बनिया इतना कमा लेता है कि उसको जरूरत नहीं। अभी मत बांटो अन्यथा ये पापी लोग ले जाएंगे। बंद कराए मैंने। फिर लोग घबरा गए, बोले महाराज जी आप कह रहे हो कि 1 साल के लॉकडाउन में यहाँ तीसरे ही दिन भूखा कह रहा है, बच्चों को लेके आ गया, गनी गम्मा नदाता आपको दोष लगेगा इनके मरने का। एक व्यक्ति ने जब बंद कराया मैंने तो बोले महाराज जी सामने बैठे हैं भूखे, इनके पास खाने को नहीं है, महिला बैठी है मेरे पास खाने को नहीं है, बच्चा भूखों मर रहा है और आपने बंद करा दिया, अब ये मरेंगे तो आपको दोष लगेगा। मैं घबरा गया, मैंने कहा नहीं भैया मरना तो नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा कि आखिर मेरी भावनाएं, मेरी भारतीय संस्कृति की जो ख्वाहिशें हैं वो फैल क्यों हो रही है। तो मैंने कहा पता करो उससे कि 3 दिन में भोजन कैसे खत्म हो गया, अपाहिज है, विकलांग है, क्या है मंदबुद्धि। बोले नहीं साहब मजदूर है। मैंने कितनी मजदूरी मिलती है। बोले उसका बाप तो पति तो जो है मिस्त्री है, मिस्त्री 600 रुपया मिलते हैं सबको। तो मैंने कहा उनसे पूछो कि पिछला हिसाब कहाँ है। बोले साहब पिछला हिसाब, बोले सब पति शराब पीता है, जुआ खेलता है, सब करता है। अब बोलो इन जुआरी इन शराबियों के लिए सहायता दूं। और जो आज पैकेट बट रहे हैं 90% पापियों के घर जा रहे हैं, 90% पापियों के घर जा रहे हैं। सरकार जो राशन बांट रही है पापियों के घर जा रहा है, क्योंकि उनकी, मैं पूछता हूं सरकार से, मैं पूछता हूं दान देने वाली संस्थाओं से कि उससे पहले पिछले साल का हिसाब मांगा जाए कि वो पैसा कहां गया जो मैंने पिछले साल तुम्हें दिया था, कहां गया पैसा, कहां दे रहा है। आज तुम्हारे लिए इतना अनाज दे रहे हैं, कौन, उनसे पूछो कि तुम्हें क्या है इतने दिन तक मजदूरी नहीं मिली, कहां गई मजदूरी। तो सबके पास शराब जुआ में सब, और इधर तुम 1 रुपए में अनाज दे रहे हो। और कौन ले जा रहे हैं वो, शराब पी करके जो उन्होंने अपनी बर्बादी की। 90% जो आज जो दया हो रही है पापियों पे हो रही है। पाप को बढ़ावा मिल रहा है और पापी को संरक्षण मिल रहा है, पापियों को संरक्षण मिल रहा है। और पूछ लीजिए यदि मेरा वक्तव्य गलत हो तो आप देखिए जो तुम्हारे सामने भीख मांगने खड़ी है महिला, उससे पूछिए कि तेरा पति क्या करता है, पैसे का क्या करता है। साहब सर्वे कीजिए, सर्वे कराइए, कहीं तुम्हारा दान उन पापियों के पाप को बढ़ावा ना दे दे। और यदि अपन को संभालना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूंगा देने वालों को, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। हमारे तो रामचंद्र जी के संस्कार हैं, कैसा भी हो शरण में आया है तो उसे खाली हाथ मत जाने दो। क्या संस्कार ही ऐसे दिए हमारे, कहें कि हमारे कैसा भी हो। रामचंद्र जी ने इस पर कहा पापी हो, मारने आया हो, अनाज करने, कुछ भी करने आया हो, पर मेरे सामने दया मांगने शरण में आया है, भीख मांग रहा है, तो वो खाली नहीं जाएगा। हनुमान खाली नहीं जाएगा, लक्ष्मण खाली नहीं जाएगा, सुग्रीव। यह रघुकुल की रीत है, यह हमारे भारत की रीत है। ये सब कहने के बाद भी फिर अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं रामचंद्र जी का वंशज हूं। हमारी वो आदर्श हैं, हमारी वो संस्कृति है, हमारे वो संस्कार हैं। फिर भी मैं यही कहता हूं कि उपदेश यही दिया जाएगा,
वो कैसा है, क्या करेगा, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम इतने ही देखेंगे कि वर्तमान में वो मेरे सामने घनी खम्मा अन्नदाता आ कह रहा है तो हम उसके मुंह में रोटी डालेंगे, भूखा तो नहीं रखेंगे। ये भारत का आदर्श है। कैसी आदर्श, कैसी परंपराएं, सब जान रहे, देख रहे हैं, फिर भी अपन दान देने की सोच रहे हैं, सहयोग करने की सोच रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति वो होता है जो इस प्रकार की परिणति करके भिखारी बन जाता है। अरबों की संपत्ति छोड़ गए, अपनी बुरी आदत के कारण से भिखारी बन गया। तीसरे नंबर का व्यक्ति वो है जो कर्म से भी ज्यादा खराब नहीं है। नहीं तो सेठ के यहां क्यों जन्मता, कर्म से भी ज्यादा नहीं, और व्यसनी भी नहीं है, कोई दुर्गुण भी नहीं है, फिर भी भीख मांग रहा है, फिर भी पर के आश्रित हो रहा है, फिर भी स्वचतुष्टय भूल गया है। क्यों? उसकी संपत्ति पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है, उसकी संपत्ति पर गुंडों ने कब्जा कर दिया है, अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है, गुंडों ने छीन लिया है। कभऊ आप भयो बलहीन, सब लन कर खायो अति दीन। हिरण बेचारा पापी नहीं है, हिरण बेचारा पापी नहीं, घास खाता है, तिनके खाता है, उसमें कोई ऐसा दुर्गुण नहीं है। मांसाहारी को कोई मांसाहारी खा जाता है तो अपन कह सकते पापी को पापी खा गया, दुष्ट को दुष्ट खा गया। लेकिन आज धर्मात्मा को खा गया, शेर ने पकड़ लिया। कबहू आप भयो बलहीन, शेर बलवान है, निरपराधी कमजोर है, तो पापी बलवान निरपराधी को दुख देता है। जितने दुनिया में दुख देने वाले लोग हैं, सज्जनों को दुख देते हैं, क्योंकि वो सज्जन है, वो पापी नहीं है, व्यसनी नहीं है, वो भीख मांग रहा है, सज्जन है, क्योंकि सज्जन है। सज्जन भी भीख मांगते देखे गए। सज्जन और भीख कैसे मांग रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी संपत्ति पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है, गुंडों ने कब्जा कर लिया, अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गया, फिर भी गुंडा इतना जबरदस्त है को खाली कराने की हिम्मत नहीं रखता। केसरिया जी के अपन केस जीत गए, लेकिन कब्जा करने वाला इतना मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम मंदिर को नहीं पा पाए। क्या है देश, कैसी है दुनिया। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका, केसरिया जैन मंदिर दिगंबर जैनियों का है, सब तरफ से छुट्टी हुए, सब तरफ से हो गया, कोर्ट ने बाकायदा कर दिया। लेकिन जो कब्जा किए हुए हैं उनसे खाली कराने में सुप्रीम कोर्ट भी सक्षम नहीं हुआ है, देश की सरकार सक्षम नहीं हो पाई। उस समय मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा कोर्ट का फैसला है, खाली कराओ। बोले महाराज जी हम भी खाली कराने में समर्थ नहीं, कोर्ट समर्थ नहीं, सरकार समर्थ नहीं, कोई ताकत नहीं है। न्याय होने के बाद भी कभी कभी अराजक तत्व इतना हावी हो जाता है कि सत्य को भी पीछे हटना पड़ता है, सत्य को पीछे हटना पड़ता है। और केसरिया में हुआ है, सत्य को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि ऐसे ही अपनी जिंदगी में कई बार कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा आता है जो बड़े धर्मात्मा होते हैं, सज्जन होते हैं, अपनी एक एक कौड़ी को बचा के रखते हैं, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से भिखारी के घर में भी डांका पड़ गया। कई भिखारी ऐसे मिलेंगे जिनके घर में बोले महाराज जी आपने जो उम्मीद भिखारी से की है, आपने जो अपने दानियों पर विश्वास किया है, दानियों पर विश्वास किया है, मैं वैसे ही हूं, मेरे पास 1 साल की भीख है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से मेरे घर में ही डांका पड़ गया। ओहो अरे डाकुओ, तुमने डांका डाला तो किसके घर में? भिखारी घर में, बर्बाद हो जाओगे।
दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। गरीब को मत सताओ वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। गरीब को मत सताओ, उसने भीख मांग के पैसा इकट्ठा किया है, उसी घर में डाका डाल दिया। भीख की कमाई तुमने उठा ली। मजदूर ने पसीने से कमाई थी, उस मजदूर के यहां डाका डल गया। एक गुंडे ने छीन लिया। दिन भर भिखारी ने भीख मांगी, शाम को गुंडा आया और भिखारी की सारा पैसा ले गया। होता है ऐसा कि नहीं? भिखारियों का, भिखारी दिन भर भीख मांगता रहता है, शाम को गुंडा आता है, सारे भिखारियों को एक थप्पड़ लगाकर छीन ले देता है। बेचारे फिर खाने गए, दिन भर भीख मांगी, फिर भी खाने को, शाम को रोटी मसूल नहीं। कहां गई भीख? दान देने वाला कहता मैंने दिया है, लेने वाला क्या है, सब लुट गया। शाम को एक भिखारी, एक आया गुंडा, वो मेरे कटोरे में सब ले गए। ए गुंडो, मेरा कहना है कभी भिखारी को मत लूट लेना। दो चीजों को नहीं लूटना, कभी साधु को, सज्जन को, धर्मात्मा को, दुखी को, गरीब को, भिखारी को। इन दो चीजों से मैं लुटेरों को भी ली लो, लुटेरा पुराण पढ़ा देता हूं 2 मिनट में। लूट नहीं है तो डाकू डाकू को लूटे, पापी पापी को लूटे। जो दुनिया को लूट रहा है उसे तुम लूटो, लेकिन कम से कम किसी गरीब भिखारी के पैसे मत लूट लेना, किसी भिखारी के कटोरे से पैसे मत लेना। भिखारी से कभी भीख नहीं मंगवाना खाने के लिए। मजदूर के यहां जिसकी पसीने की कमाई हो, और जो शराबी जुआरी ना हो, सज्जन मजदूर की बात कर रहा हूं, शराबी जुआरी की नहीं। मैं सच्चे भिखारी की बात कर रहा हूं, खोटे भिखारी की नहीं। जो भिखारी भीख मांग करके और शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, ऐश करेगा, उस भिखारी के यहां डाका डालने में कोई मनाही नहीं है। उसके यहां डाका डाल देना, उस मजदूर के यहां डाका डाल देना जो मजदूरी कर कर शराब पीते हैं, मजदूरी कर कर बीड़ी सिगरेट दुनिया भर के पाप करते हैं, जुआ खेलते हैं। ऐसे मजदूर का पैसा चार डाकू लूट ले, कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो तो पाप में जाना ही था। पाप में न जाके पापी के चला गया। एक दो जगह पैसा जाना था, या तो पाप में या पापी के। पाप में जाता तो सारे परिवार का नाश रहता, कम से कम पापी ले गया। यदि कोई कहे महाराज जी ये व्यक्ति पापी है, इसके पास पैसा जाएगा तो या तो पाप में जाएगा या कोई पापी ले जाएगा, तो मेरा समर्थन किसमें हो जाएगा? सुनो, मेरा समर्थन होगा पापी ले जाए, पाप में ना जा पाए। पापी ले जाए, जाएगा जरूर। या तो पापी कह रहा महाराज इसका पैसा है, शराब पिएगा अभी यार, और या तो मैं इसको पैसे छून सकता हूं, मेरे में दादागिरी है मेरी, मैं इसका, अब मैं पापी हूं, आप पापी कहोगे मुझे? हाँ पापी तो तू है, चाकू डाल रहा है, नाका डालने वाला पापी है। अब देखो महाराज, यदि मैं नहीं लूंगा तो ये पाप करेगा, और मैं लूंगा तो मैं पापी होऊंगा। तो फिर मैं पापी से इतना ही पूछूंगा तू क्या करेगा? साहब मैं तो मजबूर हूं, मैं तो अपना परिवार का खर्चा चलाऊंगा। तो मैं कहूंगा ठीक, उस भिखारी को लूट ले, शराब मत पीने लेना, शराब मत पीने देना, चाहे लूटना पड़े तो लूट लेना। ऐसे शराबी भिखारी को लूटने में कोई पाप नहीं है। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें आई। महावीर भगवान की जय।